जुआ खेलना सिखा रहे हो सबको? हाँ, सट्टेबाज बनाऊंगा भाई। गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ, ये वो नाम है जिनकी वजह से आज हमारे पूरे दुनिया भर की जो यूथ है वो खराब होती जा रही है। अब आप ये बोलोगे कि जो सट्टा, जुआ, गैम्बलिंग है ये तो हमारे दादा परदादा के भी पहले के जमाने से चलता हुआ आ रहा है, तो आज की ही यूथ क्यों खराब हो रही है, हमारे पहले की यूथ क्यों नहीं खराब हुई? सर, इसका जो एकमात्र रीजन है वो है बैटिंग एप्स एंड बैटिंग वेबसाइट। सर, आज के टाइम पे आप सभी को पता होगा कि इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड आप कह लो, इतनी ज्यादा बैटिंग एप्स और बैटिंग वेबसाइट्स बढ़ चुकी है कि आजकल हर कोई बस अपना सट्टा प्रमोट कर रहा है और बस इन कंपनीज को आके हमारा पैसा लूटना है। अब आप गैम्बलिंग और बैटिंग के नाम पे कोई भी ड्रीम 11 जैसी ऐप ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट ले सकते हैं जो कि अपनी वेबसाइट के अंदर गैम्बलिंग करवाती हो। ये सारी एप्स तो बहुत ही ज्यादा छोटी मोटी है, लेकिन इंडिया की यूथ को या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड की यूथ को खराब करने के पीछे अभी सिर्फ एक ही ऐप रिस्पॉन्सिव है और उस ऐप का नाम है स्टेक। जी हाँ, इसका नाम है स्टेक और ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है जो कि आज के टाइम पे यूथ के अंदर या फिर हमारे कल्चर के अंदर गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही है। और आज हम इस वीडियो में स्टेक के बारे में बात करेंगे कि ये किन किन तरीकों से अपनी गैम्बलिंग प्रमोट करवा रही है और हमारा जो यूथ है वो कैसे कैसे गैम्बलिंग की तरफ अडॉप्ट होते जा रहा है और इसके जो परिणाम निकल कर आएंगे वो सही भी हो सकता है फिर गलत भी हो सकता है। इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्टेक जैसी वेबसाइट और स्टेक्स जैसे ऐप जो है वो एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। अगर हम स्टेक की वेबसाइट के बारे में बात करें तो अरे वो सबसे पहले जो भी नया बंदा वहां पे गैम्बलिंग करने आता है या फिर सट्टा खेलने आता है उनको वो एटलीस्ट बहुत ही कम रेट में वो गैम्बलिंग करने देते हैं, जो कि है 500 रुपए का मिनिमम अकाउंट। आप सिर्फ 500 रुपए अपने स्टेक के अकाउंट में डालो और आप अपनी गैम्बलिंग जर्नी चालू कर सकते हो। अब भाई जब आपने स्टेक के अंदर 500 रुपए ऐड कर लिए तो अब आप वहां पे गैम्बलिंग ओपनली कर सकते हो और ये भी नहीं कि आपके पास कोई लिमिटेशन है कि आपको इतने की बैट खेलनी पड़ेगी। आप वहां पे एटलीस्ट 1 पैसे या फिर 10 पैसे की भी बैट खेल सकते हो। और मैं छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहा हूँ भाई, क्योंकि यही छोटी चीज आगे जाके बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव बन जाती है। अब आपने स्टेक में 500 रुपए ऐड भी कर लिए और अपनी बैट भी खेल ली और आपने उसमें कुछ पैसे जीत भी लिए, लेकिन अब आपको उसका धीरे धीरे एडिक्शन लगता जाएगा कि उन्हें 500 रुपए डाले और मैंने अपने 100 रुपए प्लस में या फिर मैंने अपना पैसा डबल कर लिया, तो आप जो वो डबल पैसे आप उसकी भी बैट खेलते जाओगे जब तक आप 0 पे ना आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 100 रुपए की स्टेक पे किसी भी गेम पे बैट लगाई है। अब मैंने 100 रुपए की बैट लगा ली, अब मैं वहां पे ऑप्शन मुझे मिल जाता है कि मैं वहां पे कितना प्रॉफिट सेट करना चाहता हूँ। मेरे को 2 इंटू प्रॉफिट चाहिए, 3 इंटू प्रॉफिट चाहिए या फिर हमें कम एटलीस्ट 0.1 इंटू प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो सारी चीजें है ना वो बहुत ज्यादा बैरी करती है, क्योंकि भाई अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू प्रॉफिट कर लिया तो हमारी जो 100 की बैट है वो हमें उसके 200 रुपए मिलेंगे। लेकिन आप जैसे जैसे अपने जो प्रॉफिट है उसे बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्क बढ़ता जाएगा, यानी आपके जीतने से ज्यादा आपके हारने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब हमने 100 रुपए लगा दिए, अब हमने 200 भी नहीं जीते, लेकिन वो हमारे 100 के 100 रुपए पूरे चले गए। अब हम ऐसे करते करते भाई आगे और भी बैट खेलते जाते इन अपने पैसों को रिकवर करने के लिए, लेकिन हमारे पैसे कहीं बार रिकवर नहीं होते और हम 0 पे घर जाते हैं। और ऐसे ही गैम्बलिंग और सट्टे की वजह से काफी लोगों के घर भी बर्बाद हो रखे हैं। अब आपको मैं सिंपल तरीके से ये बताता हूँ कि स्टेक जैसी वेबसाइट्स और जो एप्स होते हैं वो एक्चुअली में पैसा कैसे कमाते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास 100 जन है, उन्होंने 1-1 रुपए की बैट लगाई कि उन्हें 1 रुपए का 2 रुपए मिलेगा और हम 100 लोगों ने बैट लगा दी। अब उसमें स्टेक जैसी वेबसाइट क्या करेगी कि 100 लोगों ने बैट लगा दी, अब उसमें से वो 100 में से किसी 1 या 2 लोगों को बैट जिता देगा। फॉर एग्जांपल मान लो 2 लोगों को भी जिता दिया, चलो 5 मान लो, उन्होंने 5 लोगों को वो बैट जिता दी, 5 लोगों को उनका 2-2 रुपए मिल गया। अब स्टेक के पास 100 रुपए आए थे और उन्होंने 5 लोग जो जीते उनमें उसने 10 रुपए डिवाइड कर दिए। अब स्टेक के पास सीधा का सीधा 90 रुपए का प्रॉफिट बचा। और कुछ इसी तरीके से वर्क करती है भाई अपनी ड्रीम 11 जैसी बैटिंग एप्स या फिर कोई और बैटिंग ऐप या फिर कोई और गैम्बलिंग वेबसाइट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्टेक जैसी वेबसाइट है वो एक्चुअली में हमारे यूथ के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर हो कैसे रही है और इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो स्टेक के यूथ के अंदर इतने ज्यादा पॉपुलर होने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है आर्टिस्ट और हम जैसे इन्फ्लुएंसर। तो यार आपने ड्रेक, रफ्तार पाजी, करण औजला पाजी, इनके नाम तो सुने ही होंगे और ये वो नाम है जो इस टाइम पे अपने यूथ के अंदर या फिर अपनी ऑडियंस के अंदर स्टेक और गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये टॉपिक भाई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और रिस्की हो सकता है बाकी सारे लोगों के लिए, लेकिन ये आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर जो वो धड़ल्ले से अपने यूथ के अंदर स्टेक को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन भाई इन सेलिब्रिटीज को ये प्रमोट करके मिल क्या रहा है? ऑफ कोर्स सी बात है, पैसे। तो जो इन्फ्लुएंसर है वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ में प्रमोशन से ही अपनी मनी अर्न करता है। तो वही रीजन है कि स्टेक जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो इन इन्फ्लुएंसर और इन आर्टिस्ट को अपना कमाया पैसा देती, जो कि उन्होंने दूसरों से लूटा, ठगा या फिर अर्न करा है,
E to Z, ठीक है। तो वो इन आर्टिस्टों को पैसा देती है प्रमोट करने के लिए, और वो पैसे जाते हैं आर्टिस्टों के पेज में, और उनकी जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे एडिक्टिव होती चली जाती है गैमलिंग की तरफ। तो अगर हम पीछे वाला एग्जांपल को दोबारा से वापस लाए और उसमें से जो 90 रुपए स्टेक ने कमाए थे, अगर वो 90 रुपए में से 40 रुपए भी किसी सेलिब्रिटी को दे देती है प्रमोट करने के लिए, तब भी स्टेक के पास 50 रुपए बचते हैं। और वो जो 40 रुपए उन्होंने किसी सेलिब्रिटी को दिए अपने स्टेक को प्रमोट करने के लिए, फिर अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, उस 40 रुपए के बदले में उनके पास हजारों लाखों रुपए आ जाएंगे। तो यार अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यार स्टेक को यूज करना भाई बिल्कुल बेकार है, या जो आर्टिस्ट प्रमोट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेकार है, इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे के कुछ रीजन है जो कि आज हम बात करते हैं। तो देखो, अगर हम रफ्तार पाजी की बात करें तो रफ्तार पाजी मेरे आइडल है। हम सबके ऑलमोस्ट काफी सारी ऑडियंस के रफ्तार पाजी आइडल होंगे, एंड हम उन्हें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, एज अ मोटिवेशन उनको लेके आ रहे हैं कि यार कुछ इनके जैसा बनना है, क्योंकि रफ्तार पाजी हमें काफी सारे गानों में बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। हक का कमाना है, हक का खाना है, ठीक है, हक की लड़ाई है तो लड़, हक की कमाई है तो छोड़ियो ना एक पैसा, ठीक है। मतलब हमने रफ्तार पाजी के मुंह से ऐसे ही वर्ड्स और ऐसे ही बातें सुनी जो कि हमेशा हमें मोटिवेट करती रहती है। बट एट दैट टाइम वही बंदा, वही शख्स हमें स्टेक प्रमोट करते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस थोड़ी थोड़ी भाई गैमलिंग की तरफ जा रही है, जिनमें से ज्यादातर ऑडियंस जो है वो टीनेजर्स होती है। अब हाँ, मैं इस बात पे एग्री करूंगा, रफ्तार भाई ने कभी अपने मुंह से ये नहीं बोला कि भाई जाके स्टेक खेलो या फिर स्टेक से जाके पैसा कमाओ, ना कि ये सारे बाकी लोग बोलते हैं। बट ये सारे जो लोग हैं भाई वो स्टेक को प्रमोट करते हैं अपनी स्टोरी पे लगा के, अपनी स्टोरी या वीडियो पे लोगो लगा के, या फिर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करके। तो उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज तो जाती है उनकी ऑडियंस के पास कि भाई देखो, हम यहाँ पे ये मैच खेल रहे हैं और यहाँ पे अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे मैच जीत सकते हैं। और ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर अपनी हार्ड एंड मनी स्टेक अकाउंट के अंदर लगाते भी नहीं जब वो लाइव स्ट्रीम या फिर स्टोरी लगा रहे होते हैं। एक्चुअली इन्हें एक डेमो अकाउंट मिलता है, या फिर इन्हें एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है ये बोल के कि जाओ भाई आप लाइव स्ट्रीम में इस अकाउंट के साथ खेलो, या फिर वो जो अकाउंट उन्हें प्रोवाइड होता है उसमें स्टेक अपने ही पैसे डाल के देते हैं कि जाओ भाई खेलो जैसे कि मर्जी खेलना, बस आप हमारी वेबसाइट या ऐप जो वो प्रमोट कर दो। तो हम बात कर रहे थे रफ्तार पाजी की, क्योंकि भाई हम उन्हें एज अ मोटिवेशन गुरु लेके चलते हैं, लेकिन उनकी ही ऑडियंस उनसे काफी ज्यादा ऑफेंड हो रखी है इस चीज के ऊपर कि वो अपना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे स्टेक को प्रमोट करने में हाल फिलहाल के अंदर। और रफ्तार पाजी नहीं, अब अगर आपको लेटेस्ट न्यूज मिली है तो सीधे मुंह भी स्टेक को प्रमोट करना चालू कर चुका है। एंड एट द टाइम मैं ये भी एग्री करूंगा कि यार एक जो इन्फ्लुएंसर है, या फिर एक जो कंटेंट क्रिएटर है, फिर एक आर्टिस्ट है, भाई उन्हें तो देखो पैसे कमाने ही है, सब आखिर पैसे कमाने के लिए बैठे, चाहे मैं हूं, चाहे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको भी अपनी लाइफ में पैसा कमाना ही है, चाहे वो जैसे भी आए। एंड वो स्टेक को प्रमोट करें, ऐसा कुछ वैसे खास कुछ इलीगल तो नहीं कर रहे, फिर क्राइम तो नहीं कर रहे, बट हाँ उनका जो गलत इंप्रेशन है यूथ की तरफ वो टोटली बढ़ता जा रहा है। सर आपने इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट पे भी काफी सारे बंदे देखोगे जो कि धड़ल्ले से अपना स्टेक अकाउंट या फिर प्रमोट करे, और वो ऐसे मोड एप्लीकेशन निकालते हैं कि भाई अगर आपका पैसा लॉस हो है तो भाई आप हमारे पास आओ, हम आपका पैसा रिकवर करवाएंगे। तो भाई स्ट्रेट अप में सारी चीजें बोल दूं, ना ही स्टेक खेलो, और अगर स्टेक में आपका लॉस ऑलरेडी हो गया तो किसी ऐसे बंदे के पास मत जाओ जो कि आपको ये बोले कि आओ मैं आपका प्रॉफिट करवा दूंगा, या फिर जो आपका लॉस जो है वो रिकवर करवा दूंगा। भाई वो भी अपनी फीस रखते हैं, पैसे रखते हैं, वो ये आपको कहेंगे कि भाई अगर आपके पैसे वापस आ गए तो आ गए, आप मेरे को इतने परसेंटेज पैसे वापस कर देना जो कि उनकी चार्ज ऑफ फीस होगी, और अगर नहीं आए तो वहाँ पे आपका ही लॉस है, वो आपको स्ट्रेट अप ये बोलेंगे। तो प्लीज ना ही स्टेक की तरफ जाओ, खेलो, और ना ही उनकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि ये चीज भाई अभी आपको काफी ज्यादा कूल लगने वाली है कि आपने स्टेक के अंदर 5,000 रुपए डाले और आपने उससे 5-10 हजार रुपए बना लिए। आई एग्री, आप उसमें 5 से 10 हजार रुपए इजिली कन्वर्ट कर सकते हो अपने 500 रुपए को। लेकिन स्टेक जैसी जो वेबसाइट्स है वो इस तरीके से बनी हुई होती है कि जहां पे किसी बंदे का उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे अभी बंदा प्रॉफिट कमा रहा होता है, और अब वो वहां पे उनका कर देते हैं शट डाउन। क्योंकि भाई जब हम शुरू में खेलना स्टार्ट करते हैं तब हम छोटी बैट लगाते हैं 10 रुपए 20 रुपए, तब तक तो हमें ऐसी वेबसाइट जिताती रहती है, प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट करवाती रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लालच में आके ट्राई करेंगे, बैंक से 10 का 20 मिल रहा है भाई, लो अब हम सीधा 1000 रुपए डाल देते हैं, 1000 का सीधा 2000 मिल जाएगा। कब तक ऐसी छोटी छोटी बैट्स खेलते रहेंगे यार। तो जैसे ही हम बड़ी बैट्स लगाते हैं वहां पे हमारा लॉस होना चालू हो जाता है। तब जो तुमने 10-10 रुपए की बैट लगा के अपने 500 से 1000 रुपए बना लेते, अब जब तुमने 500 रुपए की बैट खेल लिया तो अब वो पैसा तुम्हारा ड्रास्टिकली नीचे आ चुका है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसमें स्टेक जैसी कंपनीज की जो गलती यार देखो ऐसा ही है कि सबको पैसा कमाना है, लेकिन ये गैम्बलिंग और ये बैटिंग एक एडिक्टिव चीज ही ऐसी है, मतलब कि हमारे दिमाग में ऐसे बच जाते कि हम इसे खेले बिना रह नहीं पाते अगर हमें एक बार इसकी हैबिट लग जाती है, या फिर हम एक बार इनकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भाई मेरा कहना मानो, अपने पैसे जाके स्टॉक्स वगैरह पे लगा सकते हो तो लगा
लगा दो, क्योंकि रिस्की तो वो भी होता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रिस्की होता है गैमिंग और बैटिंग ऐप, जो कि आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा खेलने में जब आप बहुत ज़्यादा लॉस में जाओगे। एंड आई नो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को काफ़ी सारे बंदे मिलने वाले जो कि ये बोलेंगे कि भाई हम इतने रुपए जो है हार चुके हैं, और काफ़ी सारे बंदे मिलेंगे कि भाई इतने रुपए कमा लिए। यार वही बात है, सबकी जो लाइफ है, सबकी जो किस्मत है वो एक तरीके से काम नहीं करती है। लेकिन अगर अभी आपने पैसे कमा लिए हैं तो भाई आप पैसे वो पूरे हार भी सकते हो, और अगर आपने नहीं कमाए तो आगे जीत भी सकते हो। इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल भाई। लेकिन जो ये वेबसाइट्स है ना, ये प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि इनके पीछे का सारा जो है वो मॉडर्न सेट हो रखा होता है। अब भाई अभी रिसेंटली रफ्तार पाजी समय रैना भाई के साथ मिल के अपने स्टेक की जो है वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे यूट्यूब के अंदर, या फिर कह सकते हो डिस्कॉर्ड वगैरह, कहीं ना कहीं तो उसकी लाइव स्ट्रीम चलती रहती है। तो वहां से जो उनकी ऑडियंस है, चाहे रफ्तार पाजी की हो या वो समय रैना भाई की हो, ठीक है, तो वहां से जो उनकी ऑडियंस है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है वो दोबारा से स्टेक खेलने में, क्योंकि भाई वहां पे दिख रहा है अरे बंदे पैसा कमा रहे हैं भाई। वहां पे जो लाइव चैट चलती है वहां पे लोग बोलते हैं भाई इतना कमा रहे, ये कमा रहे, वो कमा रहे। भाई कुछ नहीं है, मत खेलो, सिर्फ अपने पैसे बचाओ, हार्ड एंड मनी को अपना वेस्ट मत करो। हाँ, अगर आप अपनी जेब से बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, आपकी अर्निंग महीने की 1,00,000 1.5-2 लाख रुपए, तब आप कुछ पैसे से खेल सकते हो अगर आपका मन कर रहा है तो। लेकिन अगेन दिस इज अ एडिक्टिव थिंग। तो अगर आप अभी 1,000 का खेल रहे हो तो कल को आप 1,00,000 रुपए का भी खेल सकते हो। अगर आज आप 1,000 रुपए अपने लॉस में हो तो कल आप 1,00,000 रुपए भी लॉस में हो सकते हो, और ये अमाउंट छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। अब आप अगर मेरे से ये पूछोगे कि भाई अगर तेरे को स्टेक की स्पॉन्सरशिप मिलती कि भाई तू उनका स्टेक प्रमोट कर, तो तू करेगा या नहीं? तो यार स्ट्रेट अप मैं सीधा बोलूं, मेरा सिंपल आंसर है यस, मैं स्टेक को प्रमोट करूंगा। अब आप शौक हो भाई ये प्रमोट करो और ये ऐसी वीडियोस बना रहा है। यार देखो सिंपल सी बात है, मैं इस टाइम पे भी बहुत ही ज्यादा छोटा क्रिएटर हूँ, ठीक है, एंड मेरे को इस टाइम पे पैसों की नीड है, मेरे को भी अपना घर चलाना है, और मैं भी स्पॉन्सरशिप के लिए बैठा हूँ कि हाँ भाई मेरे को स्पॉन्सरशिप दो, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस से झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं वैसा बंदा हूँ ना भाई। मैं स्टेक को प्रमोट करूंगा क्योंकि मेरे को भी उन पैसों की जरूरत होगी। हम यहाँ पे बात कर रहे थे उन आर्टिस्ट या उन सेलिब्रिटीज के बारे में जिनके पास मतलब अंधा पैसा, और उनके पास पैसा कमाने की हजारों स्ट्रेटेजीज है। जैसे रफ्तार पाजी की बात हो गई, ड्रेक भाई की बात, समय रैना, सीधे मौत, या और भी मैंने जिन जिन बंदों के नाम लिए। और अगर कल को अगर मैं आपको स्टेक प्रमोट करता हुआ दिख भी जाऊं तो प्लीज कभी भी स्टेक मत खेलना, क्योंकि मैं तो अपने स्टेक के पैसे ऑलरेडी अपने जेबों में भर के बैठा हूंगा। लेकिन आप अपना हार्ड एंड मनी कभी भी स्टेक जैसी वेबसाइट्स के अंदर इन्वेस्ट मत करना। और इन गैमलिंग वेबसाइट से गैमलिंग ऐप की एक और जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो है इंस्टाग्राम और या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स। यार आपने देखा होगा जब आपके पास रैंडम कोई इंस्टाग्राम की रील वगैरह आ जाती है, मीम वाली कह रहा हूँ, या फिर कोई और जो प्रमोशन ऐसी रील वगैरह होते हैं, उनके ऊपर आपको लोगो दिखते होंगे भाई 1xbet, स्टेक या फिर ETC किसी और गैमलिंग वेबसाइट या फिर कोई और गैमलिंग ऐप वगैरह के, ठीक है। आपने लेकिन देखे जरूर होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के पास ऐसी रील्स आती है, क्योंकि भाई जितने भी सारे मीम पेजेस हैं या फिर जितने भी ट्रोल पेजेस होते हैं उनके अंदर उन्हें भी पैसा मिलता है इस चीज़ का कि भाई आप अपनी रील के अंदर हमारे ब्रांड का या हमारी कंपनी का जो वो लोगो चिपका दो, हम आपको पैसे दे देंगे। और उससे क्या होगा भाई, बंदों के अंदर क्यूरियोसिटी जागती कि यार ये आखिर स्टेक लिखा है इस वीडियो के अंदर, ये है क्या चीज़। अब वो बंदा जाके सर्च करता है, उसे पता लगता है गैमलिंग वेबसाइट है, बंदा पैसा ऐड करता है, हारता है जीतता है, वो तो बात की बात है। तो यार हाँ, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि मेरे चैनल की जो ऑडियंस है या फिर इस वीडियो पे जो भी नई ऑडियंस ये वीडियो देख रही है वो अवेयर हो जाए इस चीज़ से लेके कि उन्हें स्टेक कभी भी नहीं खेलना है, चाहे कोई जितना भी प्रमोट कर ले, क्योंकि सब अपनी जगह काम ही कर रहे हैं, सब अपना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो स्टेक जैसी वेबसाइट्स हो, चाहे वो रफ्तार पाजी जैसे आर्टिस्ट हो, वो अपना पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी यहाँ तक आने की मेहनत करी कि स्टेक उन्हें इतना पैसा दे पा रहा है, ठीक है। उनका स्ट्रगल लगा है, एग्री। लेकिन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझदार होना पड़ेगा कि भाई आपको यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है या फिर आपको अपने पैसे जुए में लगाने हैं या फिर नहीं। वो कहते हैं ना भाई कि हम दूसरों को क्या बोले जब हमारा खुद का ही सिक्का खोटा हो, जब हम अपने दिल और दिमाग को ही नहीं समझा सकते कि भाई हमें वो चीज़ें खेलनी है, ये चीज़ सही है गलत है, जब हम अपने ही डिसीजन नहीं ले पा रहे कि यार हमें क्या सही करना है क्या गलत करना है, तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं कि यार ये इंसान गलत कर रहा है। अगर वो इंसान प्रमोट कर रहा है तो यार आप लोग ये सारी चीज़ें खेल क्यों रहे हो। ये मेरा कंसर्न है आप लोगों के साथ कि अपने आप को सुधारो भाई, दूसरों को बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप एडिक्टिव हो गए तो कोशिश करो आप साइड हो। आई नो ये लोग प्रमोट करते हो और इनसे हम जैसे लोगों का जो भाई वो दिल में चलता है खेलना चाहिए, बट नहीं, हमें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सो यस भाई, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो आप क्या स्टेक कभी खेल चुके हो या फिर खेलना चाहते हो, या फिर आपका कितने स्टेक से लॉस एंड